आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। बहुत सारे लोगों को उसमें आमंत्रित भी करते हैं। अनेक अनेक प्रकार के हम उसमें व्यंजन बनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एक जरा सी चूक के कारण हमारा पूरा किया हुआ कार्य निष्फल हो जाता है। यह हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, यह शास्त्रों का प्रमाण वचन है। श्राद्ध में कौन सा भोजन जीवने योग्य होता है और कौन सा भोजन जीवने के योग्य नहीं होता है, तो आज इस भाग में हम विशेष करके जो श्राद्ध में नहीं जीवने वाला भोजन है उसकी ही चर्चा करेंगे कि यह पदार्थ अथवा भोज्य सामग्री हमें श्राद्ध के भोजन में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अब वे कौन कौन सी सामग्री है, तो उन्हीं सामग्री को और उन्हीं भोज्य पदार्थों के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। मसूर, कद्दू, प्याज, लहसुन, लौंग, हींग और समुद्री नमक। इसी प्रकार से अपवित्र जलाशय का जल, ऊँटनी का, भेड़ का, बकरी का, गधी का, घोड़ी का, हथनी का और हरणी तथा भैंस का दूध और इन दूध से निर्मित जो भी पदार्थ हैं वे श्राद्ध के भोजन में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अगर कोई पाखंडी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह श्राद्ध के भोजन को छूने की बात तो छोड़िए, यदि वो उसके ऊपर भी दृष्टिपात अगर कर देता है तो ऐसा भोजन अभोज्य होता है। रोगी, कुत्ता, सुअर, बानर या रजस्वला स्त्री अथवा ऐसा मनुष्य जो किसी के मरण शोच में गया हो और स्नान नहीं किया हो, तो यदि ये सब श्राद्ध के भोजन का स्पर्श कर लेते हैं तो वह भोजन अभोज्य की श्रेणी में आता है, यानी ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर जैसे मान लो जो श्राद्ध का भोजन है उसमें किसी भी जीव का नाखून गिर गया हो, बाल गिर गया हो अथवा उसके शरीर का मल यानी मैल गिर गया हो, तो ऐसी भोजन सामग्री जो है वह ना तो देवताओं को अर्पित की जा सकती है और ना ही पितरों को अर्पित की जा सकती है, और किसी को भोजन करने के लिए भी ऐसी सामग्री नहीं देना चाहिए। अब मान लो किसी भोजन कराने वाले को ये पता नहीं है कि भोजन अपवित्र हो गया है और भोजन करने वाले को भी ये पता नहीं है
कि यह भोजन अपवित्र हो गया है। तो इस अज्ञात दोष को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उस बने हुए भोजन सामग्री में तुलसी पत्र या भगवान का चरणामृत मिला देना चाहिए। और भोजन करने वालों के लिए तो विशेष नियम है कि जब उनके सामने वह भोजन सामग्री पत्तल अथवा किसी पात्र में परोस दी जाती है तो उन्हें उसमें से कुछ अंश गाय के लिए गोग्रास के रूप में निकालना चाहिए। इसके पश्चात फिर ठाकुर जी को भोग लगा के माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए कि अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम भिक्षाम देही माता पार्वती नमो नमः, ऐसे देवताओं का स्मरण करते हुए और फिर उस भोजन को प्रसाद समझते हुए ग्रहण करना चाहिए। यदि आप उसे भोजन समझ के ग्रहण करेंगे तो आपको दोष लगेगा, और इस विधि से ईश्वर को अर्पित करके और उसे प्रसाद समझ करके आप ग्रहण करेंगे तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को अवश्य ही प्रेषित करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें। विषय वस्तु यदि अच्छी लगी है आपको तो जो बगल में लाइक करने का बटन है उसके द्वारा लाइक भी करें, और आपके विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होने का निश्चय ही हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ में जय माता की, जय परशुराम जी।